हे फ्रेंड्स, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज फिर से हम देखने वाले हैं कि आज की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो अगर आप इस चैनल तक आए हो तो खुद ये यूनिवर्स की इच्छा थी कि आप यहाँ पे पहुँचे और ये रीडिंग देखें। तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। और अगर ये रेजोनेट हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि कितने सारे लोगों के साथ मेरी जो ये रीडिंग है वो रेजोनेट हो पा रही है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर उनको लेके वो क्या फील कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके क्या फील कर रहा है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, द मून। ओह, देखो, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना वो आपको जीतना चाहते हैं। आपको जीतना चाहते हैं, वो लिटरली आपको जीतने वाली एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके, कुछ चीज़, कुछ काम ये ऐसे कर रहे होगे जिससे कि आप उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाओ। आप जैसे कि उनकी हैबिट बन जाओ, जैसे कि पहले थे आप उनके लिए बहुत एडिक्टेड होते होंगे। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप अगर पहले थे तो वो वाला एडिक्शन फिर से आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे झगड़े और ये सारे जो भी मसले हैं वो क्लियर होके आप फिर से उनके पास आए। तो वो उस लिए कुछ ना कुछ तरकीबें ऐसे भी यूज़ कर रहे हो सकते हैं कि जिस वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे कि नॉर्मल जैसे वो पहले बिहेव करते थे कि बहुत ज़्यादा केयर करना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करना, या फिर तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, ये बार बार पूछना, या फिर ऐसे ऐसे स्टेटस या फिर डीपी लगाना कि जिससे कि तुम्हारी ऐसे कुछ गाने रखना कि जिससे कि तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये झगड़े ख़त्म करने के लिए वो ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपके लिए पैशनेट एनर्जीज भी फील कर पा रहे हैं। वो आपके लिए फिज़िकल, आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं। यहाँ पे उनके साथ कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ इमोशनल बैगेज है जो वो कैरी कर रहे हैं और वो आपको नहीं बता पा रहे। वो डिप्रेशन में है, ऑल्दो वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन डिप्रेशन में है कहीं ना कहीं। तो उस वजह से भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी पूरी कोशिश है कि आप तक आए, बाय हुक और कुक वो आपको पाना चाहते हैं। वो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। ओके, उनको ऐसे लग रहा है कि आप ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में क्यों हो। ऐसे तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। जो बंदी या फिर जो बंदा जो हमेशा क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहता था कि हर बार तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, हर बार तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, और आज क्यों नहीं है, आज क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हैं, आज क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उनके पास आ जाओ, उनके करीब आ जाओ। ये है उनकी आज की एनर्जीज। और देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वो आपको पाना चाहते हैं। ओके, द एम्प्रेस, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं और आप उनको ऐसे लगते हो कि ऐसे सोल हो कि जो एकदम परफेक्ट है, नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग हो आप।
लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जैसे कि बोलते हैं ना स्वीट मैनिपुलेशन वैसे भी कर रहे हैं, या फिर आप उनको ऐसा कर रहे हैं, ऐसे इन्हें लग रहा है कि आप है ना उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें करके। अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे ना अभी टक्कर दोनों तरफ से सेम हो रही है। ओके, पहले अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, तो अभी आप भी उनसे कुछ कम नहीं हो। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, या फिर पहले आप छोटी छोटी बातों में एकदम मान जाते होगे कि ठीक है चलो ना एडजस्ट करते हैं, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में 19-20 होता रहेगा। अगर वो एटीट्यूड दिखा रहा है तो मेरा एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी है क्या, इस तरह से सोचते थे। लेकिन अभी आपने वो जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जितना करना था ना आपने कर लिया, लेकिन अभी आपको अगर उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना, तो आप कहीं ना कहीं मतलब खुश है, जहाँ पे है खुश। आप वेट एंड वॉच की एनर्जीज में हो कि ठीक है मैं वेट करती हूँ, तुम्हें जब आना होगा आओ, लेकिन आना है तो पूरी तरह से आओ मेरे पास। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, वो बॉन्ड जो है वो तो स्ट्रॉन्ग है, या वो बॉन्ड शायद आप दोनों भी फील कर पा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने खुद को रोक लिया है। देखो आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप उनको भुला भी नहीं पा रहे। दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि तुम मेरे पास आओ भी, लेकिन मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, या और एट द सेम टाइम आपको उन्हें भुलाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अभी कंप्लीटली आपके करियर के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर फोकस है। पहले जैसे आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। उनको ये भी डर लग रहा है आज कि कहीं तुम्हारे लाइफ में और कोई तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया और इसलिए तुम इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ऐसे भी लग रहा है इनको, ऐसे भी लग रहा है कि कहीं ये फैमिली तो नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपको, या फिर फैमिली के प्रेशर के वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये भी उनके मन में फीलिंग्स आ रही है। देखो वो आपको पाना चाहते हैं, चाहे जो भी हो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है। आप जब उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, ये कार्ड पिछले 3 दिनों से कंप्लीट, मतलब 11 तारीख से मैंने ये जो रीडिंग्स करना स्टार्ट किया है तब से अभी तक ये कार्ड्स रोज़ आता ही है। ये कार्ड्स नहीं निकले तो बात ही नहीं हो रही है हमारी। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपको लेके। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखावा भी नहीं करना चाहते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रैक्टिकली होल्ड ऑन कर रहे हैं खुद को। देखते यहाँ से भी कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये कार्ड कल भी आया था कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कम्युनिकेशन इज द की, बात करो। अगर बात नहीं हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कैसे होंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत हाई है। दोनों के हो सकते हैं, उनके भी और आपके भी, दोनों के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कार्ड कल भी आया था। लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है कि जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उसके एक लॉन्ग टर्म के लिए असर होगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है ये मेरे लाइफ में अभी क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों मुझसे भाग रहा है, क्यों ये मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, और इसी वजह से आपको भगवान इतने जल्दी उन्हें आपके पास सौंप नहीं रहा है। देखो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें जब लॉन्ग टर्म के लिए हो रही होती है ना, तब हमें दिखाई नहीं देता कि ये चीज़ें क्यों ऐसे हो रही है, क्यों मेरे हिसाब से क्यों बातें नहीं हो रही है। लेकिन सब
सब ऑब्स्टैकल्स दूर होके फिर आपको वो मिलती है और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। और देखते हैं एंजल से क्या आ रहा है। ये अपने आप ही आ गया, येस आ गया। ओके, रिकवरी, रिकवरी का कार्ड कल भी आया था। नॉट द राइट टाइम, ओके, it is a not the right time, the situation will improve। ओके, जब मैंने पूछा वाई यार इट इज़ अ नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पे आ रहा द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अभी कोई भी एक्शन लेने का ये राइट टाइम नहीं है। फिलहाल वर्क करो, रिकवरी। अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू, क्योंकि ये रिकवरी का कार्ड है ना, कल भी आया था हमारी रीडिंग में। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हेल्थ इश्यूज़ इनको कुछ है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल इश्यूज़ कुछ हो सकता है, कि इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ उस वजह से हैम्पर हो रहा है, या फिर मैं इस रिलेशनशिप के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर इस रिलेशनशिप के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे, या फिर वो न्याय नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे कार्ड आया है कि रिकवरी, रिकवरी हो रही है, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी फ़िलहाल कोई भी गलत डिसीजन ना लो, यू आर रेडी। ओके, आप रेडी हो, बिल्कुल भी रिकवरी हो जाएगी। एंड येस दो बार आ गया है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत सारा, ढेर सारा। और थैंक यू, लव यू इन यूनिवर्स एंड लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।